हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि जो एसेंट है उसका मीनिंग है मूव अपवर्ड, कोई चीज का ऊपर की तरफ चलना। सैप मतलब जो जूस है, अब जूस प्लांट के लिए तो जूस क्या है, वाटर, और जो मिनरल्स हैं उनका वो रूट से जो है वो स्टेम में ऊपर जो लीव्स हैं वहां तक कैसे पहुंचता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप from the roots to the top of the plants is called as an ascent of sap। कैसे रूट से पानी यानी वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं रूट या नीचे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो कैसे ऊपर टॉप तक पहुंचते हैं, यही एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। हमें पता है कि जो पाथ है यानी किसके द्वारा एसेंट ऑफ सैप होता है, वो हमारे ट्रैकेरी एलिमेंट्स के थ्रू होता है, यानी कि जो कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, वाहिकाएं, तो इनके द्वारा जो है वो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के थ्रू एसेंट ऑफ सैप होता है। और जो हर्बेशियस है उनके अंदर तो क्या है, जैसे जाइलम का जो भी है, चाहे हार्डवुड हो चाहे सैपवुड हो, सारे जो है हर्बेशियस के अंदर सबको सारा जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ सैप वुड में प्रेजेंट ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होती हैं वो ही जो है वो इसके लिए ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक्सपेरिमेंट है विच इज नोन एज गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको कि परफॉर्म किया था मालपीगी ने 1675 के अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि विच वन इज वेस्कुलर टिश्यू का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के अंदर, कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल है कि फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक ट्विग ले ली, इस पे आप देख रहे हो लीफ है, और उन्होंने क्या किया, ये जाइलम तो सेंटर में प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ जो फ्लोएम है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे उन्होंने फ्लोएम को रिमूव कर दिया है और इसको प्लांट को जो है वो मतलब जाइलम बीच में चल रहा है, फ्लोएम है दोनों तरफ जो है, हमें पता है वेस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर, और जो जाइलम है ये तो बना हुआ है, मतलब ये तो इंटैक्ट है, लेकिन जो फ्लोएम वाला है उसके पोर्शन को रिमूव कर दिया गया और इस ट्विग को जो है वो रख दिया गया एक वाटर के अंदर, वाटर रिजर्वायर में। यहाँ पे आप सेकंड वाले में देख रहे हैं कि जो एक बीकर है या वाटर जो रिजर्वायर है उसमें सेंटर में होल करके जाइलम को यहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि ट्विग एज सच मेंटेन है, इसका फ्लोएम भी मेंटेन है, पर बीच का जो जाइलम वाला पोर्शन है उसको अंदर से छेद करके और उसको निकाल दिया गया, मतलब जाइलम जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और फिर उसको जो है पानी से भरे हुए बीकर में रखा। तो इस वाले में केस के अंदर जो लीफ है वो टर्जिड बनी हुई रही, टर्जिड का मतलब है वो अच्छे से खिली हुई रही, टर्जिड उनकी सेल रही, फूली हुई, और जो लीफ है वो अपनी ओरिजिनल शेप में रही। पर यहाँ जो इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लीफ है उनकी क्या विल्टिंग हो गई है, वो मुरझाने लग गई हैं, मीन्स समहाउ किसी भी प्रकार जो है पानी यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, यूज ऑफ डाई का यूज किया गया, ईओसिन का, जो कि रेड डाई है, और ये लिग्निफाइड जो सेल्स टिश्यू जैसे कि जो कि जाइलम है इनको जो है वो स्टेन करती है। तो इसके और नेक्स्ट है वो वाला जो ईओसिन का है, वो भी यही शो करता है कि जाइलम जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाइलम जो यानी ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के लिए। अब क्वेश्चन इज रेट कि कितनी रेट से, कितनी दर से जो है वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि इन जनरल 25 से 1200 सेंटीमीटर पर आवर वाटर का जो है अपवर्ड फ्लो होता है, वो ऊपर की तरफ जो है पानी चढ़ता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, किस तरह से जो है पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, क्या मैकेनिज्म, क्या क्रियाविधि है वो इन्वॉल्व इसके अंदर है। इसके रिगार्डिंग 3 थ्योरीज दी गई हैं
जो डिफरेंट थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं उनको 3 में कैटेगराइज किया गया है। वन इज वाइटल थ्योरी, सेकेंड वन इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड थर्ड वन इज अ फिजिकल थ्योरी। वाइटल थ्योरी आपको वाइटल से लग ही रहा है कि जहां पे लिविंग सेल्स जो हैं वो वाइटल हो, मतलब लिविंग सेल्स जो हैं जहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो हम वाइटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग सेल्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है जाइलम और फ्लोएम, मतलब उनके हिसाब से जो भी लिविंग सेल्स, जाइलम एंड ये जो है वो लिविंग सेल्स नहीं है, पर ये वाइटल थ्योरी यही कहती है कि लिविंग सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है एसेंट ऑफ सेप के अंदर। और ये दिया था हमारे वेस्टर मेयर ने। इसमें है गॉडलेविस्की थ्योरी, और इसी के अंदर वाइटल थ्योरी में ही चल रहा है गॉडलेविस्की थ्योरी एंड रिले पंप थ्योरी। और इसमें इन्होंने कहा कि जो गॉडलेविस्की थे उन्होंने कहा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है लिविंग सेल्स के अंदर, और लिविंग सेल्स कौन सी है, जाइलम की ट्रैकेट वेसल्स नहीं बल्कि जाइलम पेरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है, मतलब उनके थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है। ये इस तरीके की थ्योरी जो है वो गॉडलेविस्की जो थ्योरी है उनके द्वारा दी गई थी कि लिविंग सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। पर ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं रही, क्योंकि जो वाटर होता है वो लिविंग सेल्स की एब्सेंस के अंदर भी ऊपर की तरफ मूव करता है। सेकेंड थिंग, जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं, अगर लिविंग सेल्स की खासियत ये होती है कि अगर आप, क्योंकि लिविंग सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, अगर आपने वहां पे कोई भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो रोकते हैं किसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, तो जो इनहिबिटर्स अगर आपने रोक डाल दिए हैं तो वो लिविंग सेल्स वहां पे काम नहीं करेगी, तो वाटर का ऊपर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वाटर जो है उसका एसेंट ऑफ सेप होता है, वाटर ऊपर की तरफ जो है मूव करता है, और इसका मतलब लिविंग सेल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। और जो इस लिविंग सेल्स का जो अरेंजमेंट है जाइलम सेल्स के साथ में, उस तरह का अरेंजमेंट में वुड एनाटॉमी के अंदर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। द नेक्स्ट थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जेसी बोस हमारे इंडियन थे तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी 1923 के अंदर दी है। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्रॉप यूज की है। प्रॉप का मतलब आप समझ लीजिए एक नीडल है, और ये शो करते हैं कि जो इसके अंदर जो सेल्स होती है उनमें पल्सेशन होता है, मतलब वो जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जिसके अंदर लिविंग सेल्स इन्वॉल्व है और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ऑल्टरनेटिव, मतलब वो सिकुड़ती हैं और वो फैलती है, इस तरह का प्रोसेस लिविंग सेल्स में होता है, और उसकी वजह से जो है वो पानी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो जाइलम में नहीं देखी गई, और उनका ये कहना है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं दे आर इन्वॉल्व, और जो जाइलम है एक्चुअली जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होते हैं दे एक्ट एज ए वाटर रिजर्वायर, यानी इनमें पानी इकट्ठा होता है। दिस इज द ये एक्सपेरिमेंट है जो कि जेसी बॉस ने बनाया था। आप देख रहे हैं कि प्लांट है, ये नीडल है जिसको कि प्रॉब कहा गया है, इसको गैल्वेनोमीटर और बैटरी से जोड़ दिया गया। तो जब कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ नीडल को इंसर्ट किया गया तो पल्सेशन शो हुई, जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है वो दिखाई दिया गया। लेकिन ये जो थ्योरी है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये मानना था कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पल्सेशन, मतलब ये समझिए कि सपोज ये सेल है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है और अंदर आपका वेस्कुलर टिश्यू है, तो आप जैसे जैसे अंदर नीडल को लेके आते जाए तो यहाँ पे पल्सेशन शो होता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ जो इनर कॉर्टेक्स है वहाँ लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो जाइलम है उसकी जो ट्रैकेट्स हैं वेसल्स हैं दे आर एक्ट एज ए वाटर रिजर्वायर, पानी के जैसे टंकी होती है ना उस तरह का वो काम करते हो। लेकिन लिविंग सेल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती है, और उससे पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन इस तरीके का पल्सेशन जो हो रहा है उसकी एक्टिविटी और जो पानी ऊपर की तरफ गया है इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं दिखाया गया है। और जो भी आपका पल्सेशन है उसके कंपैरिजन में जो है वो वाटर ऊपर की तरफ
1000 to 30,000 टाइम ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो थ्योरीज हैं वो वाइटल थ्योरीज कहलाई गई, जहाँ पे कि लिविंग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट बताया गया। पर चूंकि यहाँ पे लिविंग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया तो इन थ्योरीज को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। द नेक्स्ट थ्योरी, जैसा कि मैंने बताया था, रूट प्रेशर थ्योरी है। रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो स्टॉकिंग ने 1956 में ये कंसीडर किया कि जो रूट प्रेशर है जो कि जाइलम में डेवलप होता है और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन एंड ब्लीडिंग। आपको पता है गटेशन और ब्लीडिंग जो होता है उस पर क्या होता है, वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है। तो सपोज आपने यहाँ से लीफ को काट दिया तो वाटर जो है वो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर आता है। तो एक रूट प्रेशर जो है वो रूट के अंदर डेवलप होता है और जो कि 2 से 3 बार जो है 21 मीटर चढ़ने के लिए 2 से 3 बार जो है वो मैक्सिमम रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म जो कि काफी बड़े होते हैं उनके अंदर इस तरीके का कोई भी प्रेशर जो है वो देखा नहीं गया है और रूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरीज जो होती हैं उसके अंदर सबसे उसमें जो है फर्स्ट थ्योरी है वो कैपिलरिटी थ्योरी है जो कि बोहम ने दी थी और उन्होंने बताया कि जो आपके ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर सरफेस टेंशन, यानी आपको पता है ये जो कैपिलरी में वाटर कैसे चढ़ता है, कैपिलरी में जो वाटर चढ़ता है वो सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो मेंटेन होता है। तो ये लेकिन इस तरीके का जो कैपिलरी वाला जो थ्योरी है वो सिर्फ 1 मीटर का अगर पौधे की ऊंचाई है तो ही ये काम कर सकता है और जो कॉलम है मतलब जो उसकी चौड़ाई है ल्यूमेन है वो 0.03 मिलीमीटर तक ही होगा तो ही ये जो है वो इस तरीके की कैपिलरी थ्योरी उसी पे काम करेगी। लेकिन हमें पता है कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स की जो ल्यूमन है उसकी चौड़ाई जो है वो रेगुलर नहीं होती है और प्लांट्स तो बहुत लंबे बहुत ऊंचाई तक होते हैं, 1 मीटर के तो नहीं होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई है। नेक्स्ट है इम्बिबिशन थ्योरी। इम्बिबिशन थ्योरी अंगर जो थे उन्होंने 1868 में इस थ्योरी को प्रपोज किया और इसको एडवोकेट किया। सैक्स ने 1878 एंड 79 मतलब इसको सपोर्ट किया इस थ्योरी को। इम्बिबिशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो वाटर है, वाटर कॉलम जो यहाँ डेवलप हुआ है उसके और जो ये जो वॉल है, ये जो जाइलम की जो वॉल है उसके बीच में इम्बिबिशन की वजह से वाटर का जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन हमें पता है कि जो वाटर है वो उसके ल्यूमन में से होके जाता है, ट्रैकेरी एलिमेंट्स यानी जाइलम के ल्यूमन में से यानी उसके बीच में जो ल्यूमन है उसके अंदर से होके जाता है, उसकी दीवारों का कहीं कोई रोल नहीं होता है। इसका नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।